जय श्री कृष्ण। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अध्याय 10 श्लोक 2 व्याख्या न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतारों से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया भाव और आदि विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं, इसीलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम ललायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विधाओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को, अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इससे मैं ऐसा मालूम हो देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है, उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की यत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तोल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों को प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं, अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते। परिशिष्ट भाव 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने मनुष्याणाम सहस्रेषु पदों से जो बात कही थी, वह यहाँ न मे विदुः पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसीलिए अर्जुन ने भी आगे 14वें 15वें श्लोक में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं, न दानव जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह्य बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा, विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। ओम तत्सत।